हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं पुष्प की संरचना के ऊपर। जी हाँ, ये हमारा बायोलॉजी का यानी कि एक फर्स्ट लेक्चर हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी सिलेबस के ऊपर, जो सिलेबस का एनालिसिस है वो हमने किया था। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे, आपका पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो वो जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि पुष्प की संरचना के बारे में, यानी कि ये इस जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का जो बेस आप कह सकते हो, यानी कि क्या कहते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज कह सकते हो, वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानो क्या होता है पुष्प, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह पौधे का जनन अंग होता है। यानी कि जो पुष्प होता है वो किसी भी पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है। और पुष्प से क्या बनता है, पुष्प से फल बनता है। पुष्प से फल का निर्माण होता है। क्या किसका निर्माण होता है, पहले पुष्प बनेगा, उसके बाद क्या आएगा, फल आएगा। तो यानी कि क्या है, तो इसका मतलब ये है, यह पौधे का जनन अंग होता है। कौन जनन अंग होता है, यहाँ पर मैंने एक पुष्प की संरचना बनाई है। तो ये जो पुष्प है ये पौधे का क्या है, जनन अंग है। अरे एक पौधा है, पौधे पर क्या है, पुष्प आए, पुष्प पौधे का क्या है, जनन अंग है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। क्या होता है, फल का निर्माण करना। पुष्प से फल बनता है, पुष्प से क्या बनता है, फल बनता है, ठीक है ना। अब देखो, पुष्पों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, याद रखना। और पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। यानी कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, पुष्पों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम पुष्प की संरचना जो है इसको समझेंगे, पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। पुष्पों की खेती यानी कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। इन चीजों को याद रखना। अब जो पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। यानी कि एक पुष्प अकेला नहीं होता। पुष्प का कार्य क्या है, क्या कार्य है, मेरे साथ में बोलो, ठीक है ना। ये पूरी सीरीज इस प्रकार से बनाई गई है ताकि आपको हर एक चीज याद हो जाए, क्लास देखते देखते ही याद हो जाए। बताओ क्या कहते हैं, यानी कि यार जो पुष्पों का मुख्य कार्य क्या है, फल का निर्माण करना। क्या करना, फल का निर्माण करना, ठीक है। तो देखो पुष्प के भाग कौन कौन से हैं, तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं जनन भाग, और 2 भाग जो होते हैं वो होते हैं सहायक भाग, उन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है ना। 2 होते हैं बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज, और एक पुमंग और एक जायांग। ये 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पुष्प की संरचना को समझते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे पहले ही देखो, यहाँ पर एक डंडी है, बिल्कुल भी इजी वे में, ठीक है। यहाँ पर एक डंडी है जिसे पकड़ के आप किसी को देते हो, यानी कि पुष्प को पकड़ोगे, नीचे डंडी होगी, उस डंडी को कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं, इस डंडी को पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं, ठीक है। डंडी के ऊपर का भाग, यानी कि अगर आप किसी चीज पर बैठे हो, मान लो आप कहीं पर बैठे हो, तो वो आपका आसन है। यानी कि पुष्प किसी चीज पर रुका हुआ है, ये कोई ऐसे हाथ है, उस पर पुष्प रुका हुआ है, यानी कि पुष्प का कोई आसन है, पुष्प का कोई बैठने की जगह है, तभी तो पुष्प रुका हुआ है। तो यहाँ पर एक संरचना होती है, इसे कहते हैं, जो आप संरचना देख रहे हो ये, इसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। ये क्या है मेरे भाई, ये पुष्प का आसन है। अब मान लो आप किसी बेड पर बैठे, तो बेड आपका आसन हो गया। आप चटाई पर बैठे, चटाई आपकी आसन हो गई, तो आपका आसन है। क्या आसन क्या है, उसी प्रकार से पुष्प का आसन ये है, तो उसे पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें पढ़ ली। अब बारी आती है बाह्य दलपुंज की। तो जो बाह्य दलपुंज होता है उसे आम भाषा में बिल्कुल बोला जाए तो कली। कली देखी है आपने, ऐसी कली होती है। जब वो कली खिलती है तो अंदर से पुष्प निकलता है, इस प्रकार से खुल जाती है वो। यानी कि जब वो कली अवस्था में पुष्प होता है तो वैसे बंद होता है, अंदर से फूल निकलता है। तो जो कली होती है उसे ही बाह्य दलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये कली, ये जो कली दिख रही है आपको, मैं आपको ब्लैक कर दे रहा हूँ, ये किसी जमाने में एक कली रही होगी, यानी कि बंद रही होगी। जब ये खुली तो इसके अंदर से जो माल मसाला था वो निकल गया, समझ रहे हो ना। जैसे कि एक कली होती है, कली बंद होती है, ऐसी कली खुलती है, इसके अंदर से फूल निकलता है। तो इसी प्रकार से ये इसे हम कहते हैं, ऐसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये बाहर की साइड है तो इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। जो मैंने काली काली कर दी है, ब्लैक कर दी है, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है ना। अब बाह्य दलपुंज का कार्य क्या है, तो जब पुष्प कली अवस्था में है, जब पुष्प कली अवस्था में है तो उसके अंदर ये जो सारे अंग हैं, ये जो सारे अंग हैं, इनकी क्या करना, रक्षा करना, इनकी रक्षा करना, इनको बचाना, ठीक है। और जो कली होती है, आपने देखी होगी, कली हमेशा हरे रंग की होती है। अरे गुलाब की कली हरे रंग की होती है, गुलाब का फूल खिलता है फिर लाल रंग का, गुलाबी रंग का। यानी कि जो गुलाब की कली है वो कैसे रंग की होगी, हरे रंग की होगी। और अधिकतर कली हरे रंग की होती है। क्यों हरे रंग की होती है, क्योंकि हरे रंग में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इससे पौधा अपना भोजन बनाता है, और भोजन बनाता है तो जो अंदर पुष्प होता है, पुष्प के अंदर भाग होते हैं, उनका क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। इसी कारण से जो कली होती है वो हरे रंग की होती है, क्योंकि जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो पुष्प का जो पोषण होता है वो बाह्य दलपुंज के द्वारा होता है। आया समझ में, तो इस प्रकार से होता है। अगला होता है आपका दलपुंज। अब वो था बाह्य दलपुंज और ये है दलपुंज। दलपुंज वो होता है, जैसे आपने देखा होगा गुलाब का पौधा,
गुलाब का फूल देखा होगा या घोड़ेल का फूल देखा होगा, तो उसमें जो लाल लाल सी पंखुड़ी होती है उसे कहते हैं दलपुंज। जिसे आप देखते हो और आकर्षित हो जाते हो और तोड़ लेते हो, उसे ही कहते हैं दलपुंज, ठीक है ना। तो दलपुंज का क्या कार्य होता है? दलपुंज का कार्य होता है पुष्प को आकर्षित बनाना। क्यों आकर्षित बनाना? क्यों बनाना आकर्षित? ताकि हम तोड़ लें? नहीं, इसलिए आकर्षित बनाना ताकि वो कीटों को अपनी ओर क्या कर सके, कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। और जब उसके ऊपर कीट आएंगे, भौरे आएंगे, तो एक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? परागण की क्रिया होगी। किस प्रकार से होगी आगे आने वाले लेक्चर्स में आप समझेंगे। अभी बस इतना समझो, कितना समझो, इतना समझो कि जो पुष्प के दलपुंज होते हैं, देखो ये भी दलपुंज है, ये भी दलपुंज है, ये भी दलपुंज है, ये भी दलपुंज है, यानी कि जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, जो दलपुंज होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है ना। एक बात और, जो भी पुष्प रात में खिलते हैं, यानी कि कुछ पुष्प होते हैं वो रात में खिलते हैं, तो जो पुष्प रात में खिलते हैं उनमें खुशबू ज्यादा आती है ताकि कीटों को आकर्षित कर सके, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? इसके सहायक अंग हैं जो कि परागण की क्रिया में सहायता करते हैं, दलपुंज। और बाह्य दलपुंज क्या है? पुष्प की सुरक्षा करता है जब वो कली अवस्था में होता है। अगली चीज होती है पुमंग। अब जो पुमंग है और जो जायांग है, जो पुमंग है वो है नर जनन अंग। पुमंग क्या है? नर जनन अंग। जायांग क्या है? मादा जनन अंग। पुमंग क्या है? नर जनन अंग, और जायांग मादा जनन अंग, ठीक है। अब देखो जो पुमंग है, अब पुमंग कौन सा है? तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये जो जा रहा है, इसे ये हम पुमंग कहते हैं। ये जो देख रहे हो, ये घुड़ैल में बड़ी आसानी से दिख जाती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं पुमंग। अब जो पुमंग होता है, और ये जो बीच का आप संरचना देख रहे हो, इसे कहते हैं जायांग। अब देखो जो पुमंग जो होता है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फिलामेंट, यानी कि जो डंडी जा रही है ना, डंडी नुमा जा रही है, डंडी जा रही है, इसे कहते हैं तंतु। तंतु कह दो या फिर फिलामेंट कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। अगला भाग होता है पुष्प का पराग कोश। अब जो आगे जाके एक संरचना बनती है कोश, यानी कि कमरे टाइप का एक कोश बन जाता है, उसे कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? बताओ क्या है ये? क्या है ये? परागकोश है ये। परागकोश के अंदर भरे होते हैं छोटे 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 क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। तो यहाँ पर अगला भाग क्या है? परागकण। परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण। पुष्प का नर जनन अंग कौन है? कौन है? पुमंग है। पुमंग का सबसे पहला भाग जो लंबा लंबा होता है, पहला भाग तंतु यानी कि फिलामेंट, और उसके ऊपर क्या होता है? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं, ठीक है ना। ये होता है पुमंग, ठीक है। अगली चीज होती है जायांग। तो देखो जायांग के भी 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला भाग, सबसे नीचे वाला भाग यहाँ पर होता है अंडाशय। इसे कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं इसे भैया। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। उसके ऊपर भाग होता है नली नुमा संरचना होती है, इसे कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और जो सबसे ऊपर की संरचना होती है इस प्रकार की, उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ये आपको घुड़ैल के पुष्प में आसानी से देखने को मिल जाती है, वरना सब पुष्पों में होती है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं, और इसे अंडाशय कहते हैं। बस इतना सा होता है पुष्प, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या चीज पढ़ी आपने? सबसे पहले पढ़ा आपने क्या होता है? बाह्य दलपुंज। अरे हटाओ, बाह्य दलपुंज नहीं पढ़ा आपने। सबसे पहले आपने पढ़ा पुष्प की डंडी, पुष्प वृंत, उसके ऊपर पुष्पासन। पुष्पासन, उसी पे तो पुष्प विराजेगा। उसके ऊपर क्या आ गया? क्या है ये जो मैंने काले काले किए थे? क्या है ये? है बाह्य दलपुंज, जो कि कली अवस्था में होता है। अब कली अवस्था से खुल गया तो इसके अंदर से क्या निकले? दलपुंज निकले। क्या और क्या निकला? जायांग निकला। और क्या निकला? पुमंग निकला। पुमंग के कितने भाग? 3 भाग। तंतु यानी कि फिलामेंट। दूसरा भाग कौन सा? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या भरे हैं? परागकण भरे हैं भैया। उसके बाद अगली चीज क्या पढ़ी आपने? अगली चीज आपने पढ़ी जायांग। जायांग के कितने भाग? 3 भाग। सबसे नीचे अंडाशय, उसके ऊपर नलीनुमा संरचना क्या? वर्तिका, और उसके सबसे ऊपर क्या? वर्तिकाग्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होती है पुष्प की संरचना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बोलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, यानी कि अब हम आगे आने वाली क्लास में इसके जो आगे आने वाले थोड़े थोड़े रिलेटेड टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे, ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।